TACJ टेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कंवलजीत कौर आज प्यारे बच्चों को पढ़ाने आई हूँ क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये लेसन क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसका नाम है कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 1, उसका ये चैप्टर नंबर 7 है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लेसन की शुरुआत करते हैं हम इंडिया के मैप से। ये देखिए इंडिया का मैप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कहाँ पर हैं। ये वो रीजन्स हैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं। इस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द क्राउन ऑफ इंडिया। जैसे आप इंडिया के मैप में देख सकते हो सबसे टॉप में है जम्मू एंड कश्मीर, तो इट इज नोन एज द क्राउन ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के मैप की तरफ। तो ये देखिए जम्मू और कश्मीर का ये मैप है। तो इसमें आप इस मैप पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करगिल है, लेह है, लद्दाख है, देन श्रीनगर है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, जम्मू है, ये सारी चीज़ें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें इस मैप पर शो की गई है। ये जम्मू और कश्मीर का पुराना मैप था, लेकिन अब इस मैप में कुछ चेंजेस आ गए हैं। ये है न्यू मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बच्चे आप लोगों ने आर्टिकल 370 के बारे में तो सुना होगा। आर्टिकल 370 of the Constitution of India provided a special status to the state of Jammu and Kashmir, in contrast to other states of the country. तो इस आर्टिकल के तहत जम्मू और कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। अब आप सोचोगे ये आर्टिकल 370 क्या है? ये आर्टिकल 370 में उसके तहत जम्मू और कश्मीर इट हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैड इट्स ओन फ्लैग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और इस आर्टिकल के तहत एक और जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल ये स्टेटस था कि पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर के अलावा जो बाहर की स्टेट्स के लोग थे वो जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। ये जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो जम्मू और कश्मीर में 3 डिविजन्स थे, जम्मू रीजन था, देन कश्मीर वाली थी एंड द लद्दाख रीजन था। बट अगस्त 2019 में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और ये अगस्त 2019 में हुआ और उसके साथ ही एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया गया जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक बन गई यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बन गई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड खत्म हो गया और वो एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई। तो जम्मू और कश्मीर स्टेट को स्प्लिट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांध दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये चेंजेस आपको मैंने मैप में दिखाए थे, जो अभी मैंने पहले मैप दिखाया आपको, उस मैप में आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपने उसमें देखा होगा। नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स। इसको 2 डिविजन्स में बांटा गया है, एक जम्मू डिवीजन है और एक कश्मीर डिवीजन है। तो जम्मू डिवीजन की 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कश्मीर डिवीजन की भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, आप सुनते जाइए बेटा और अपनी कॉपीज में नोट करते जाइए। कठुआ है, जम्मू, सांबा, उधमपुर, देन रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन एंड किश्तवाड़। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जम्मू डिवीजन में फॉल करती हैं और कश्मीर डिवीजन की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम भी आप नोट करिए बेटा। तो उनका नाम है अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा,
then Shopian, Budgam, Srinagar, Ganderbal, Bandipur, Baramulla and Kupwara. तो ऐसे ही जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इट हैज 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड ले डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दे कवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो these 2 union territories, they are surrounded by the neighboring countries of China, Tibet in east, and then Afghanistan in north and Pakistan in west. उसके अलावा states of Punjab and Himachal Pradesh, they form the southern border of the union territories. अब बात करते हैं फिजियोग्राफी यानी कि प्राकृतिक भूगोल या रिलीफ फीचर्स की। तो आकृति विज्ञान के हिसाब से जम्मू और कश्मीर को के उसके 3 रीजन्स में उनको बांटा गया है, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। इन तीनों रीजन्स की विविध डिफरेंट जो है भौतिक विशेषताएं हैं। तो आइए हम उन विशेषताओं को 1 by 1 पढ़ते हैं। इन भौतिक विशेषताओं के आधार पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू द आउटर प्लेन्स, देन द शिवालिक्स, द मिडिल हिमालयाज, द वैली ऑफ कश्मीर एंड द लद्दाख रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर प्लेन्स की। तो सदर्न साइड इज कवर्ड बाय द एलुवियल प्लेन्स ऑफ चेनाब, तवी एंड रावी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और जो आउटर प्लेन्स हैं वो ग्रेटर प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स की एक्सटेंशन है, जहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। The outer plains, it stretches from river Ravi to river Chenab for a distance of 110 kilometers. और लोकल भाषा में लोकली इन प्लेन्स को बोला जाता है अंदरवा एंड बाजवत। जो बसंतर, उज, तवी एंड मनावर तवी रिवर्स हैं, दे सप्लाई वाटर टू दीज प्लेन्स, मतलब दीज प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय दीज रिवर्स। और इन स्ट्रीम्स और जो रिवर्स हैं इनकी वजह से these plains are they are dissected by deep and shallow ravines. इन rivers और streams की वजह से उसमें बहुत सारे ravines, जो बहुत सारे cuts जो हैं वो बन गए हैं। तो इन ravines को लोकल भाषा में बोला जाता है खड्स। इन खड्स में भरा होता है सैंड, ग्रेवल, देन बोल्डर्स। बोल्डर्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े रेतीले पत्थर जो होते हैं उन्हें बोल्डर्स कहा जाता है। और जंगली घास भी यहाँ पर इन खड्स में पाई जाती है। वो बहुत लंबी होती है जो जंगली घास है, और उसे बोला जाता है खड। और जो बारिशों का जब मौसम आता है तो ये जो खड्स हैं ये चेंज हो जाते हैं फ्लडेड नालाज में। आपने देखा होगा बारिशों के टाइम ये खड्स जो हैं ये भर जाते हैं, इनमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इन्हें फ्लडेड नालाज में ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और इस रीजन के जो प्रोडक्टिव क्रॉपलैंड्स हैं वो हैं कठुआ, अखनूर, देन हीरानगर, बिश्ना, आरएसपुरा, दोमाना, देन पार्ट्स ऑफ जम्मू सिटी लाइक तालाब तिल्लो, गांधीनगर एंड सतवारी। और ये सब एरियाज जो हैं ये फॉल करते हैं आउटर प्लेन्स में। इन फर्टाइल प्लेन्स जो हैं इनकी ऊंचाई जो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है 330 से लेकर 360 मीटर्स तक। तो ये जो उसके बाद जो रणबीर सिंहपुरा है जिसे हम आरएसपुरा भी कहते हैं, इट इज़ नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ हाई क्वालिटी बासमती राइस। आपने अक्सर सुना होगा कि आरएसपुरा की राइस जो है बासमती राइस बहुत फेमस है, वो बाहर भी भेजी जाती है। तो ये था जो आउटर प्लेन्स जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सदर्न रीजन में फॉल करता है। मतलब आउटर प्लेन्स जो हैं दे फॉल इन द सदर्न रीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड। जब हम आउटर प्लेन्स की बात करते हैं तो इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि ये जो आउटर प्लेन्स हैं दे आर हाईली फर्टाइल। इनका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है और इनकी जो इनमें जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट इज प्रैक्टिस्ड throughout the year due to the favorable climate in this area. अब बात करते हैं शिवालिक्स की।
इसके बारे में आपने सेकंड लेसन में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस लेसन में हम शिवालिक्स जो JNK जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फॉल करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हम कह सकते हैं आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में पड़ता है यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिसे कहा जाता है शिवालिक हिल्स। शिवालिक्स को आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये जो माउंटेन्स हैं ये 20 to 50 किलोमीटर्स वाइड हैं और समुद्र तल से इनकी जो ऊंचाई है वो 600 to 1200 मीटर्स है। शिवालिक हिल्स के नॉर्थ में है सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड डून्स। तो जम्मू एंड कश्मीर की कुछ इम्पॉर्टेंट दून्स हैं, जैसे इंडिया की आपने दून सुनी होंगी, जैसे देहरादून है, पतली दून है। तो ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की जो इम्पॉर्टेंट दून्स हैं वो हैं बसोली है, रामकोट है, डंसाल, उधमपुर और सुंदरबनी। तो दीज वैलीज आर कवर्ड विद डेंस एलुवियम रॉक्स। और जम्मू जो सिटी ऑफ टेम्पल्स है और उसके दो फेमस लेक्स हैं मानसर एंड सुरिंसर। आप लोग ज़रूर गए होंगे, यहाँ पर अक्सर स्कूल्स यहाँ पर पिकनिक में आपको लेके जाते हैं। तो दीज टू लेक्स दे लाई इन द विसिनिटी ऑफ शिवालिक हिल्स। जब आप इन लेक्स में जाएंगे, अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो आसपास इन लेक्स के आसपास शिवालिक हिल्स ने इन्हें घेरा हुआ है। मिडिल हिमालयस, या जिसे हम कह सकते हैं पीर पंजाल रेंज। तो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम दैट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ द शिवालिक रेंज। यानी कि मिडिल हिमालयस कहाँ सिचुएटेड है? ग्रेट हिमालयस के साउथ में और शिवालिक रेंज के नॉर्थ में। इसकी जो मिडिल हिमालयस की समुद्र तल से ऊंचाई है 1800 to 3600 मीटर्स। और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं डीप कट वैलीज एंड गॉर्जेस, यानी कि तंग घाटियाँ। मिडिल हिमालयाज को लोकल लैंग्वेज में दे आर नोन एज पहाड़स। और जम्मू डिवीजन में ये जो पहाड़स हैं या हम कह सकते हैं मिडिल हिमालयाज, ये हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। तो मिडिल हिमालयाज की विड्थ जो है, उनकी चौड़ाई जो है, इट इज़ अबाउट 10 to 60 किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में। मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक इट इज़ बिटवीन 10 to 60 किलोमीटर्स। ये जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ तो आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे बच्चे गए होंगे। ये जो मंदिर ये स्थित है मिडिल हिमालयाज में। तो जब भी कभी आप अगली बार वैष्णो देवी जाएं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मिडिल हिमालयाज हैं। तो इसके मिडिल हिमालयाज के जो त्रिकुटा माउंटेन्स के स्लोप में वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। और इसके अलावा जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी ये मिडिल हिमालयाज के बीच में से ही निकाला गया है। जो पत्नी टॉप को जब हम क्रॉस करते हो, पत्नी टॉप की ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट है 1950 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सारा जो है रेंज ये मिडिल हिमालयाज का आता है। जब भी आप यहाँ से जब जाते हैं जम्मू से पत्नी टॉप की तरफ, श्रीनगर की तरफ, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे चढ़ाई होती है, आपको एक हाइट पर जाना पड़ता है। तो पत्नी टॉप जो है ये सारा एरिया जो है मिडिल हिमालयाज का ही है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं इस रीजन के, वो हैं बनिहाल, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बटौत एंड रजौरी। And one more thing, this region is covered by the forests of deodar and pine। तो आपने देखा होगा जब आप या तो यहाँ पर श्रीनगर की पत्नी टॉप की साइड जाएंगे तो रास्ते में आपको देवदार और पाइन के ट्रीज ही देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रीज ज़्यादा मिडिल हिमालयाज में ही हमें देखने को। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की ये हसी वादियाँ, ब्यूटिफुल वैली ऑफ कश्मीर, इट इज़ नेस्ल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ हिमालयाज, इज एनकम्पास्ड बाय ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड मिडिल हिमालयाज इन द साउथ। तो ये जो कश्मीर की वैली ऑफ कश्मीर है, उसके नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज हैं और उसके साउथ में मिडिल हिमालयाज। तो इनके बीच में वैली ऑफ कश्मीर लाइज। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वैली ऑफ कश्मीर स्थित है नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ हिमालयाज
उनकी गोद में है और उसे आसपास से घेरा है ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज में। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की गोद में है और आसपास हैं ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। इस खूबसूरत वैली की विड्थ या हम कह सकते हैं उसकी चौड़ाई जो है 40 से 60 किलोमीटर्स है और लेंथ यानी कि लंबाई उसकी 130 टू 140 किलोमीटर्स के लगभग है। ये समुद्र तल से कश्मीर वैली की ऊंचाई 1500 से 1800 मीटर है। Now the Valley of Kashmir, it has been divided into distinct physiographic divisions: the valley floors, the karewas and the side valleys. सबसे पहले हम वैली फ्लोर्स की बात करते हैं। तो वैली फ्लोर इज द लोएस्ट पार्ट और द बॉटम ऑफ अ वैली। वैली जैसे आपने पढ़ा होगा, दे आर डिप्रेस्ड एरियाज ऑफ लैंड, मतलब सबसे नीचे वाला जो बॉटम एरिया है दैट इज नोन एज द वैली। वैली फ्लोर्स आर द फ्लैट पोर्शन ऑफ द वैलीज। इन्हें हम वैलीज का जो फ्लैट पोर्शन होता है, बेस पोर्शन जो होता है, उसे वैली फ्लोर्स कहा जाता है। तो द फ्लड प्लेन्स ऑफ झेलम दे स्प्रॉल फ्रॉम खनाबल इन साउथ ईस्ट अप टू डिस्ट्रिक्ट बारामूला इन नॉर्थ वेस्ट। ये बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस रीजन को फूड बाउल ऑफ द वैली भी माना जाता है। Now the second one is Karevas. Karevas are the lacustrine deposits. जो लेक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसे बोलते हैं lacustrine deposits. तो it is in the valley of Kashmir and in Bhadarwa valley of Jammu division, which is also known as the Jhelum valley. कश्मीर वैली का एक peculiar feature है zone of uplands. कश्मीर वैली को बोला जाता है zone of uplands. Karevas are flat topped terrace that border Kashmir Valley on all sides. यानी कि झेलम फ्लड प्लेन्स के दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड में, फ्लैट जो टॉप टेरेस है जिसे करेवास कहा जाता है और ये सदर्न सेक्शन में ज्यादा डेवलप्ड है। क्या आप जानते हैं करेवास को कश्मीर में क्या बोला जाता है लोकली? तो उनको लोकली वुडर बोला जाता है। करेवास आर नोन एज वुडर इन कश्मीर। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ कश्मीर वैली इज द साइड वैलीज। 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन की हमने बात की थी, द वैली फ्लोर, द करेवास एंड द साइड वैली। तो साइड वैलीज जैसे कि सिंध, नारंग, लिदर और दक्सूम, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इन साइड वैलीज में लाइफ स्टॉक रेयरिंग या जिसे हम कह सकते हैं पशुपालन किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस। ये सारे यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके अलावा गुरेज में किशन गंगा वैली एक बहुत ही फेमस साइड वैली है। अब ये किशन गंगा जो है, यहाँ पर एक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इट्स डैम diverts water from Kishan Ganga river to a power plant in the Jhelum river basin. It is located 5 km north of Bandipur in Jammu and Kashmir, and it has an installed capacity of 330 megawatts. तो ये है किशन गंगा hydroelectric project which is in the Gurez, which is a side valley in Kashmir. अब कश्मीर वैली के बाद हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं लद्दाख रीजन की ओर। तो द लद्दाख रीजन और द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व यानी कि ईस्ट में स्थित है और एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा जो है समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर्स है। ये हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपर वाली जो घाटी है उसमें ये फैला हुआ है। लद्दाख जो है
भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में आता है। ये भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। फिर उसके बाद ये कोल्ड डेजर्ट है एंड इट इज़ मोस्टली कवर्ड विद मैकेनिकली वेदर्ड रॉक मटेरियल एंड ग्रेनाइट डस्ट। तो दिस लद्दाख एरिया इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत कम होती है। समर्स इसके शॉर्ट होते हैं और वार्म होते हैं, और विंटर्स जो हैं दे आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जो माइटी इंडस रिवर है इट फ्लोज थ्रू लद्दाख। लद्दाख में कम बारिश और एरिड कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाती हैं। सिर्फ जो इंडस रिवर है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उसमें थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी की जा सकती है, और कुछ सब्जियां, बहुत लिमिटेड सी सब्जियां वहाँ पर उगाई जाती हैं, जैसे कि पटाटोज हो गए, आलू जो है, पीस, अनियन, कैबेज, देन कैरेट और कॉलीफ्लावर, यही सब्जियां वहाँ पर उगाई जाती हैं, और वो भी इंडस रिवर के आसपास वाले फर्टाइल लैंड्स में। और फ्रूट्स में सिर्फ एप्रिकॉट की प्रोडक्शन होती है। एप्रिकॉट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड कमर्शियली कल्टिवेटेड फ्रूट क्रॉप ऑफ लद्दाख। तो इस रीजन का सबसे फेमस फ्रूट है एप्रिकॉट। या हम कह सकते हैं एप्रिकॉट टू लद्दाख इज़ व्हाट एप्पल्स आर टू कश्मीर। आपको कश्मीर के सेब के बारे में तो पता ही होगा, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है कश्मीर का सेब। तो ऐसे ही लद्दाख का एप्रिकॉट जो है इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस। फिर उसके बाद एक और यहाँ की स्पेशलिटी है फेमस सियाचिन ग्लेशियर। ये आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में। इट इज़ सिचुएटेड इन दिस रीजन। सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है दैट इज़ 72 किलोमीटर्स, और ये काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयस में स्थित है। काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयस में सियाचिन ग्लेशियर जो है स्थित है, और इसकी लेंथ है 72 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद जो सिंध वैली है, द्रास, करगिल, ज़ंस्कार रीजन, नुब्रा वैली एंड द चंगथांग रीजन, दे आर द इम्पॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ लद्दाख plateau. Ladakh is a plateau. Now the plateau of Ladakh it comprises of the following ranges. So Zanskar range है, then Ladakh range, then we have the Karakoram range and the Aksai Chin region and Gilgit and Baltistan. Now talking about the Zanskar range, this range forms the southern flanks of the Sindh Valley. यानी कि ये सिंध वैली के सदर्न साइड को कवर करता है। ज़ंस्कार रिवर से इसे पानी मिलता है, मतलब इट इज़ ड्रेन्ड बाय द ज़ंस्कार रिवर। द्रास जो है वो इंडिया में सबसे ठंडा इलाका है और वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। मतलब द्रास भी ज़ंस्कार वैली में, ज़ंस्कार रेंज में स्थित है। द्रास का जो एवरेज टेम्परेचर है -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। विंटर्स में यहाँ 10 फीट तक स्नो रहती है, और द्रास को हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्नो कवर्ड ग्लेशियर ऑल अराउंड 12 मंथ्स। पूरा साल उसमें बर्फ़ रहती है इस ग्लेशियर में। और द्रास रिवर जो है वो इसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। द्रास रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है द्रास ग्लेशियर which falls in the Zanskar region. Now talking about the Ladakh range, ये रेंज इंडस और श्योक रिवर्स के बीच सिचुएटेड है। ये ट्रांस हिमालयन रीजन की एक प्रोमिनेंट रेंज है और इसकी लंबाई 230 माइल्स है। लेह, द कैपिटल सिटी ऑफ लद्दाख, is on the foot of Ladakh range in the Indus रिवर वैली। तो लद्दाख रेंज की एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब समुद्र तल से उसकी हाइट जो है 6000 मीटर्स है, और कुछ पीक्स जो हैं उसमें
वो 4,800 मीटर से थोड़े कम है। एंड वन मोर थिंग, लद्दाख इज अ ब्यूटिफुल डेजर्ट रीजन। अब जो काराकोरम रेंज है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर हुंजा इन द नॉर्थ वेस्ट टू द रिवर श्योक इन द ईस्ट। काराकोरम रेंज को कहा जाता है शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसकी जो एंटायर क्रेस्ट लाइन है, जितनी भी उसकी क्रेस्ट लाइन है, इट इज कवर्ड विद परपेचुअल स्नो with number of giant glaciers crawling slowly down the slope. इतने giant glaciers हैं which are crawling slowly down the slope. So that is why Karakoram range is known as the shining crest of the earth. Aksai Chin region. ये region स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख में। East of river Shyok is also known as Lingse Tang Plain. Aksai Chin is a very high altitude hot desert of salt with sand dunes. मतलब हम कह सकते हैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ये हॉट डेजर्ट ऑफ सॉल्ट और इसमें बहुत सारे सैंड ड्यून्स भी हैं। लद्दाख रीजन का लास्ट जो रीजन है दैट इज गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। Geographically, Gilgit and Baltistan, they are situated in the Trans-Himalayan region on the northwestern corridor of Kashmir Valley. ये बहुत ही mountainous region है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा mountains हैं। This region is home to some of the world's highest mountain ranges like Karakoram, then Western Himalayas, then Pamir Mountains and the Hindu Kush. इस रीजन की वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है इस रीजन में, जैसे कि केटू के बारे में आपने सुना होगा, या जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 8,610 मीटर्स की ऊंचाई पर ये माउंटेन पीक स्थित है। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फियर्ड माउंटेन पीक। यहाँ पर जो भी क्लाइंबर्स जाते हैं एक बहुत ही उनके दिमाग में एक डर होता है। तो ऐसे तो आपको पता होगा हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स हाइट, लेकिन ये जो है दिस इज़ 8610 मीटर्स की इसकी हाइट है फ्रॉम सी लेवल। तो दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जैसे ब्यापो, बाल्टोरा एंड बटूरा, they are situated in Gilgit and Baltistan। और उसके बाद जो रिवर इंदस है वो इस रीजन की पानी की कमी को पूरा करती है, उसमें पानी की कमी को पूरा करने में ये सहायक होती है। और उसके साथ साथ जो रिवर गिलगिट है, रिवर हुंजा है, रिवर श्योक है, और इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये भी पानी ड्रेनेज सिस्टम सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इनकी सारी जो दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स, रिवर गिलगिट, रिवर हुंजा, रिवर श्योक एंड इट्स, और इन सब की जो ट्राइब्यूटरीज हैं दे ड्रेन दिस एरिया। अब बढ़ते हैं असाइनमेंट पार्ट की तरफ। तो आपका सबसे पहला असाइनमेंट है एक्सप्लेन द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका आंसर मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो इसका आंसर है द आउटर प्लेन्स, the Shivaliks and the Middle Himalayas, then the Valley of Kashmir and the Ladakh region. The second question is name the areas of Jammu division which are covered by the alluvial plains. तो इसका आंसर है कठुआ, अखनूर, हीरानगर, then बिश्ना, आरएसपुरा जिसे रणबीर सिंहपुरा भी कहते हैं, दोमाना, parts of गांधीनगर, तालाब तिल्लो and सतवारी। Third question is what are Karevas locally known in Kashmir? तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, Karevas are locally known as Wudar in Kashmir. Fourth question है when was the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh created? तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, Union Territory of Ladakh were created on 9th August 2001
2019 and reorganization was implemented on 31st October 2019. Now next question is, which mountain ranges of Himalayas they surround the valley of Kashmir? तो इसका आंसर है पीर पंजाल ranges from south and west and the greater Himalayas on the north and east, they surround the valley of Kashmir. Another question for you, which is called the shining crest of the earth and why is it called so? So Karakoram range is called the shining crest of the earth because almost the entire crest line, it is covered with perpetual snow and with number of giant glaciers crawling slowly down the slope. And the last question for today is, Karevas is formed of which kind of deposits? Lacustrine, calcareous, then argillaceous or fluvial? The right answer is lacustrine. मतलब we can say Karevas is formed of lacustrine deposits. इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।